चालू करून त्याला दिला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इस समय में हम गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया।
Hosanna,
मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है अधूरी। Thank you, Jesus. Oh, thank you, Master. Lord, we worship you. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we worship you. यीशु मसीह की जय हो। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। थैंक यू मास्टर। आराधना हो यीशु की, स्तुति में प्यारे प्रभु की।
you, Jesus. We love you, Jesus. And we bless your holy name. Hallelujah. हम इस समय में वचन को सुनेंगे, तो जीवित वचन परमेश्वर का जो हाँ और आमेन है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अद्भुत है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम हमारे सिरों को झुकाए और हमारे प्यारे परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि तुम हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति से बढ़कर प्रभु ये दुनिया में और कोई भी चीज, कोई भी बात हमें आनंद नहीं दे सकती। परमेश्वर प्रभु, आपका उत्साह, आपका आनंद, आपकी उपस्थिति हर समय में हमारे अंदर बनी रहती है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी शांति जो परमेश्वर अपरंपार है परमेश्वर, वो शांति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी समयों में तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तू हमारे संग संग रहता है, संग संग चलता है, इसके लिए धन्यवाद। इसीलिए आपका वचन में बने रहने के लिए हमें सहायता आप करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हमारे बल से, हमारे ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके बल से, आपके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, ये महिमा, आदर, गौरव हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा सिर्फ आपके नाम को मिले। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे द्वारा ऐसा कभी कोई काम ना होने दे प्रभु, जो लोग आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाने के बजाय नीचे गिरा, ऐसा कभी ना होने दे प्रभु। इसीलिए एक बलिदान का जीवन जीने के लिए प्रभु, एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीने के लिए प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन के लिए भी धन्यवाद। जो वचन प्रभु आप देते हैं, वो वचन के द्वारा आप हमें सिखाओ, समझाओ और आपके वचन में चलने के लिए और भी हमें अनुग्रह दो परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर की उपस्थिति में आना कितना अच्छा आनंद की बात है। हालेलुया। और वो आनंद हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। वो आनंद हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। आज हम परमेश्वर का वचन के द्वारा सीखेंगे, समझेंगे और इन वचनों को अपने अंदर बसा लेंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन आज हम सीखने वाले यूहन्ना की किताब अध्याय 3, यूहन्ना की किताब अध्याय 3। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से
जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया! कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है। जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि फरीसियों में जो है निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया! मतलब एक अच्छे पोस्ट पे रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमस था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया! यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि निकोदेमस रात को यीशु के पास आया। हालेलुया! क्यों रात को आया? दिन को क्यों नहीं आया? यीशु मसीह उसे कह सकता था, तू दिन को आ, मैं दिन भर में थक गया हूँ। लेकिन फिर भी वो रात को आया, क्योंकि वो संसार के या उसके साथ जो लोग थे उनको वो डरता था, और इसीलिए इधर निकोदेमस यीशु मसीह को रात को मिलने को आता था, ताकि कोई न जान सके कि वो यीशु को मिला। हालेलुया! ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से वो छुपा के रखते हैं कि मैं प्रभु में हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ ना। क्यों? क्योंकि उनको लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। और यही जो चिंता थी निकोदेमस के अंदर भी थी, और वो रात के समय यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह फिर भी जो अनुग्रहकारी हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बिना निकोदेमस को कुछ कहे यीशु मसीह निकोदेमस को मिला। लेकिन एक बात है कि निकोदेमस ने कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता।
मतलब निकोदेमस के अंदर ये विचार था या ये विश्वास था कि जब तक यीशु मसीह के साथ अगर परमेश्वर नहीं होता तो यीशु मसीह ये जो चिन्ह और चमत्कार जो करता है वो नहीं कर सकता। ये बात निकोदेमस जानता था। इसके बावजूद वो यीशु मसीह को रात को मिलने को आता था ना, रात को मिलने को आता था। क्या फिर भी यीशु मसीह ने उसे मिलना नहीं चाहा ऐसा लिखा? नहीं, लेकिन वचन कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह को मिलने को आया, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। निकोदेमस ने उससे कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है ना। यहाँ यीशु मसीह नए सिरे से जन्म लेने के बारे में निकोदेमस से बातें कर रहा है, लेकिन निकोदेमस पूछता है, निकोदेमस के अंदर प्रश्न आया कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे वो जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसके अंदर ऐसा प्रश्न आया कि क्या दूसरी बार उसे माँ के पेट में जाके जन्म लेना पड़ेगा? लेकिन वो तो बात असंभव नहीं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब भी कहा ना सच सच 2 बार, इसका मतलब वो बात में बहुत ज्यादा गहराई है। हालेलुया। यीशु मसीह कह सकता था सच कहता हूँ, नहीं, लेकिन सच सच कहता हूँ मतलब वो बात में बहुत ज्यादा गहराई है। मतलब यीशु मसीह चाहता है कि तुम इस बात को जानो कि ये बात सही है, सच्ची है और इसे ग्रहण करो। और इसीलिए यह वचन कहता है कि ना यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब बात सही सही उसको बोल दी, सच सच बोल दिया। क्या बोल दिया? कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हम सब प्रभु में इसीलिए कि हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हम यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ पिता की दाहिनी ओर, जैसा यीशु मसीह है, हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। लेकिन कब? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस ना। जल से मतलब बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। जल से मतलब पानी का बपतिस्मा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मतलब ये बात सच सच यीशु मसीह ने कहा। जल से मतलब जल का बपतिस्मा और आत्मा से मतलब आत्मा का बपतिस्मा। आत्मा का बपतिस्मा इसका मतलब है कि हमने हर समय में आत्मा में परमेश्वर का वचन में बना रहना है, तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कब? जब जल और आत्मा से जन्मेगा तब। हालेलुया। मतलब सिर्फ जल से बपतिस्मा लेना
एक विश्वासी होना, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, अभी मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब जल के साथ साथ आत्मा का बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि वचन आगे कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है ना। इसीलिए वचन कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। तो शरीर से तो हम सब जन्मे हैं माँ की गर्भ से, लेकिन क्या आत्मा से जो जन्मा है वो आत्मा है? तो आत्मा में जन्म लेना, यीशु मसीह के साथ सही रिश्ता रखना, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना, तब हम कह सकते हैं कि हमने आत्मा में जन्म लिया है। हालेलुया। आत्मा जो है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा से भर जाना है, ये बात होना चाहिए ना। जल का बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम पानी के अंदर जाते हैं, हमारा पुराना जीवन जो है वो डूब जाता है, वो मर जाता है और हम नए सिरे से जन्म लेते हैं जब हम पानी के ऊपर आते हैं। लेकिन क्या हमारा जीवन बदल गया है? पुराना जीवन को क्या हमने छोड़ दिया है? बपतिस्मा लेने के बाद, जल का बपतिस्मा लेने के बाद, वो कब हो सकता है? जब हमारा आत्मा से बपतिस्मा हुआ है, तब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे ना। जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी करेगा, वचन कहता है ना। इसीलिए हमने क्या करना है? आत्मा के द्वारा चलना है, वो अनंत जीवन के लिए वो कटनी करेगा ना। इसीलिए आत्मा से जन्मना, आत्मा से जन्म लेना ना, हमारा पुराना जीवन को ना दफना देना पूरी तरह से, और हमने नया जीवन में जब प्रवेश किया है तो हमने यीशु मसीह का वचन के द्वारा हमने चलना है। हालेलुया। हमको किसी ने बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सही है ये गलत है, नहीं, हमने परमेश्वर का वचन का खोज करना है और ये वचन के द्वारा हमने अपने आप को परखना है। हालेलुया। और जो चीजें गलत है उसको हमने छोड़ देना है और जो चीजें परमेश्वर के अनुसार है उन चीजों को लेकर हमने आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे गलती हुआ तो मैंने अभी प्रभु में नहीं चलना, नहीं, हमने प्रभु में चलना है, हमने उन चीजों को छोड़ देना है, हमने पश्चाताप करना है, हमने आत्मा में भर जाना है। आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, आत्मा से भर जाना है और आत्मा के द्वारा चलना है। हालेलुया। क्योंकि तभी परमेश्वर का वचन कहता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर इतना साल जो हमारा मसीह में रहना, उसका क्या? नहीं, सिर्फ मसीह में रहना, जल से बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना, पवित्र आत्मा में चलना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं अरे मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। नहीं, वचन कहता है अगर तुम विश्वास करते हो तो बपतिस्मा ले लो। इसका मतलब विश्वास नहीं है। हो सकता है निकोदेमुस के जैसा लोगों का डर अंदर है और इसीलिए यीशु मसीह ने सही वचन को सच सच निकोदेमुस को कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम घोषणा करते हो कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तुम विश्वास करते हो और बपतिस्मा लेते हो और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हो और तब परमेश्वर के राज्य में जाने का जो रास्ता है, प्रवेश करना जो है वो तब होता है। हालेलुया। ये मत कहो मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, नहीं, हमारा अच्छा काम परमेश्वर की नजर में चिंदी के समान है। इसीलिए आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन जो बातें हमें कहता है करने के लिए, वही बातों को हमने करना है। इसका मतलब जो बातें हम छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, इसीलिए हम बातों को छुपाते हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मा में हैं, अगर मैंने परमेश्वर की नजर में सही काम को किया है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसा हमने गए संडे वचन को सुना कि अंत में सिर्फ एक चीज है कि परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं को मानते रहो, चलते रहो उसकी आज्ञाओं पर, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अंत
मनुष्य से बढ़कर हमने परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा में भरे हैं तब हम संसार के जैसा नहीं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के स्वरूप में, पवित्र आत्मा जो कहता है वो बातों को हम करेंगे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, यीशु मसीह कहता है जो मेरा वचन को सुनता है और जो मेरे वचन को मानता है वही मेरी माँ, वही मेरा भाई। यीशु मसीह ने कहा, जब उसकी माँ और भाई उसे मिलने के लिए आए तब यीशु मसीह ने ये वचन को कहा। क्यों? यीशु मसीह को अपने माँ से प्यार नहीं था? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा यीशु मसीह से उन लोगों से प्यार है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया तो वचन कहता है स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब ये सिर्फ एक रीति या परंपरा नहीं है, लेकिन सचमुच एक आत्मा का बहाव है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं स्वर्ग खुलता है, परमेश्वर खुश होता है और आकाशवाणी होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और तब हमारे ऊपर भी परमेश्वर कहता होगा कि अरे ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा के अनुसार मेरे वचन को जानकर इसने बपतिस्मा लिया, ये पवित्र आत्मा से भर गया और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अब तैयार है। हालेलुया। इसीलिए जो व्यक्ति ना, हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम कितने अच्छे विश्वासी हैं। हमारा जीवन हम कैसा जीते हैं, जब हम रोज का जीवन हम जब जीते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं। किसी ने हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी ने हमें समझाने की, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, जो बात नहीं समझती उसे समझाना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अच्छे से मालूम है। हमारा अंतर विवेक जो है वो हमें कहता है कि ये बातें गलत है, लेकिन हम सिर्फ लोगों के लिए ना, इसी लोगों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, जैसा निकोदेमुस जो है रात को यीशु मसीह को मिलने आता था, तब पूरा दिन का जो विश्वासी है पूरा दिन अपनी मर्जी के साथ चलते हैं और रात को यीशु मसीह को याद करते हैं कि प्रभु अब मैं तुझे मिलने आया हूं। और तब परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, सिर्फ जल से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से। हालेलुया। जन्म लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब एक व्यक्ति आत्मा से जन्म लेता है वो यीशु मसीह के ही पीछे चलेगा, चाहे उसे दुनिया के लोग, दुनिया की चीजों को छोड़ना पड़े। क्योंकि जो यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा ना कि जब हम यीशु के लिए सब चीजों को, माँ बाप भाई बहन, हम सबको छोड़ देते, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रतिफल मनुष्यों से नहीं, हमें परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए। क्या जो चीजें मैं करती हूँ मैं यीशु मसीह के आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हूँ, हाँ प्रभु ये तूने कहा इसके लिए मैंने किया, ये बात गलत नहीं है प्रभु? क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से जिद कर सकते हैं? और इसीलिए ये बात यीशु मसीह को मालूम थी, क्योंकि यीशु मसीह मन को जानता है। उसे मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था कि निकोदेमुस मुझे छुपके छुपके मिलने को आता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुझे क्या करना चाहिए? जल से और आत्मा से तुझे जन्म लेना आवश्यक है। नए सिरे से जन्म लेना मतलब पुराना सब कुछ बीत गया है, अब यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि हो। पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराना सब अभी नहीं, वो सब दफनाया गया है। दफनाई हुई चीजों को बाहर मत निकालो। लेकिन अब क्या है? हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। हमें देखकर जो लोग हमारे अर्ध गिर्द में है उन्होंने बोलना चाहिए कि ये यीशु मसीह की नई सृष्टि है, इसमें बदलाव है। हालेलुया। वो हमें देखकर लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमारा स्वभाव ऐसा होना है कि लोगों ने हमारे अंदर के यीशु मसीह को देखकर, वो पवित्र आत्मा को देखकर यीशु मसीह को स्वीकार करना है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है।
क्या हमारा जन्म आत्मा से हुआ है? क्या हम आत्मा के द्वारा चलते हैं कि हम शरीर की चीजों में हम आज तक मन लगाए हुए हैं? क्योंकि शरीर में हम कितना भी मन लगाए, शरीर की हर चीज को यहाँ पर छोड़ जाना पड़ेगा। इवन ये जो शरीर है इसे भी हम जब ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते, ये शरीर को भी मरने के बाद ये दुनिया में दफना के जाना होता है। हमारा प्राण का क्या, हमारा आत्मा का क्या? हालेलुया। इसीलिए जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अचंभा मत कर। यीशु मसीह निकोदेमुस को कहता है कि अचंभा मत कर कि मैंने तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, ऐसा कहा। इसके लिए अचंभा मत कर, मतलब तुझे करना ही है। चकित मत हो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है ना। हम देखते हैं हवा चलती है, हम उसका शब्द सुनते हैं, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। क्या हम जानते हैं हवा किधर से आती है और किधर को जाती है? हम जानते हैं? नहीं जानते। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। हमको कभी कभी लगता है कि अरे ये तो जल से बपतिस्मा लेना, इसमें क्या बड़ी बात है, पवित्र आत्मा से भरना क्या बड़ी बात है। लेकिन वचन कहता है जैसे हवा एक जगह से दूसरा जगह जाती है, हम उसका शब्द सुनते हैं, लेकिन वो कहां से आती है और किधर को जाती है ये हमको मालूम नहीं। ऐसा ही पवित्र आत्मा का भी है। वचन कहता है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। हो सकता है लोग हमें देख करके अरे यीशु मसीह में जाते हैं, अरे इन्हें ये पुराने संसार की बातों को छोड़ दिया है, लेकिन हम यीशु मसीह के हैं, हमने आत्मा में जन्म लिया है। हालेलुया। नए सिरे से हमारा जन्म हुआ है, पुराना सब कुछ बीत चुका है। हालेलुया ना। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? निकोदेमुस के अंदर प्रश्न है। वो यीशु मसीह को पूछता है ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? यीशु मसीह से पूछता है क्या तू इन बातों को नहीं समझता? आज हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल सुनते हैं, हम बाइबल पे मनन करते हैं, हम बाइबल की स्टडी करते हैं। वचन कहता है क्या तू इन बातों को नहीं समझता ना, कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है, ये बात को तू नहीं समझता और फिर भी पूछता है ये बातें कैसी हो सकती है? और हमारा जीवन हम कैसा भी जीते और फिर से प्रभु को पूछते हैं ये बातें कैसे हो सकती है? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, फिर से सच सच कहता है यीशु मसीह, सच सच कहते हैं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। क्या कहते हैं यीशु मसीह? जो मैं कहता हूँ, जो गवाही मैं दे रहा हूँ वो तुम ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? आज ये धरती की बातें अगर विश्वास नहीं करते, ये पृथ्वी पर जो हो रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, सिर्फ जल से नहीं लेकिन आत्मा से भी जन्म लेना आवश्यक है। लेकिन अगर ये पृथ्वी की बातें अगर परमेश्वर कहता है, अगर यदि उन बातों को हम नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर कहता है अगर मैं तुमको स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तुम कैसे विश्वास करो? कैसे विश्वास करो? हालेलुया। कैसे विश्वास करेंगे? आगे वचन कहता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वचन कहते स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा, यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, तो वो स्वर्ग से आया यीशु मसीह। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है वो स्वर्ग में है। हालेलुया। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए।
हालेलुया। जैसा वचन में इधर लिखा कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। अगर ये वचन को हम देखते हैं गिनती की किताब में, गिनती की किताब अध्याय 21 वचन 4 से, तो वहां ऐसा लिखा कि जब इजरायली लोग होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का उन्होंने मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर घूमकर जा रहे थे, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो है मार्ग में चलते चलते जो है वो व्याकुल हो गए, और इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे ना। जब मनुष्य ये संसार की चीजों में फंस जाता है, संसार की सारी जब क्या बोलते हैं फैसिलिटीज या संसार का धन, संसार का ऐशो आराम या संसार की बातें जब उसे नहीं मिलती है, तब वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगता है। परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, हालेलुया, लेकिन इसके बावजूद जब कोई चीज हमारे मन के अनुसार हमें नहीं मिलती, जैसे इजरायली लोग जो मार्ग में कुड़कुड़ कर रहे थे क्योंकि उनको घूमकर जाना पड़ रहा था, तो वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के विरोध में जो बातें कर रहे थे और कह रहे थे, और मूसा से वो लोग कहने लगे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। परमेश्वर उन्हें वाचा भूमि में अच्छी जगह लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है कुड़कुड़ाहट है। रोटी नहीं है, पानी नहीं है, हमारा प्राण निकम्मी रोटी से बहुत दुखी है। मतलब मनुष्य के पास जो है उसमें वो आनंदित नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर के विरोध में वो लोग कुड़कुड़ कर रहे थे। हम कभी कभी सोचते हैं, अरे वो लोग कुड़कुड़ कर रहे थे। क्या आज विश्वासी होने के नाते कितने लोग कुड़कुड़ करते हैं? प्रभु ये नहीं दिया, प्रभु वो नहीं दिया, प्रभु मुझे संसार का ये चीज बहुत अच्छा लगता है, प्रभु मुझे वो चीज अच्छा लगता है, और परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगते हैं ना। और परमेश्वर का ना, जैसे ये लोगों ने कहा कि हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से बहुत दुखी है ना, इसीलिए विश्वासी कभी कभी कहते हैं हम बहुत दुखी है। लेकिन वचन कहता है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले, कैसे तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। क्यों? कुड़कुड़ करने के कारण। उनका जो प्राण था वो निकम्मी रोटी से जो है वो दुखित था, इसीलिए परमेश्वर ने उनके पास तेज विष वाले सांपों को भेजा, और वचन कहता है कि बहुत से इजरायली उसमें मर गए। आज कुड़कुड़ाहट के कारण बहुत से लोग जो है वो आत्मा में नहीं है, सिर्फ शरीर में जी रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है वो ठंडा हो चुका है या मर गया है। नए सिरे से सिर्फ जल से बपतिस्मा लिया है, लेकिन आत्मा में वो आग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा की आग जो है वो भस्म करने वाली आग है। वो किसको भस्म करती है? जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में उन चीजों को भस्म करती है। और इसीलिए वचन कहता है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरोध बातें की है। हालेलुया। तब लोग वापस मूसा के पास आए और कहने लगे, हाँ हमने तेरे विरोध भी पाप किया। मतलब हम मनुष्य के विरोध में भी अगर बोलते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, इसका मतलब हम पाप करते हैं, और हम परमेश्वर के विरोध में भी पाप करते हैं। और लोग जो है मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से
प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे, और तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। कभी कभी लोग कहते हैं ना, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वचन सुनने की जरूरत नहीं है, उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? मेरा तो सब कुछ अच्छा है। जब इन चीजों को हम बोलते हैं, चाहे मन में भी, लेकिन परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इन लोगों ने भी कहा, हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है, इसीलिए शरीर के लिए नहीं, हालेलुया, आत्मा के अनुसार चलना है। तब परमेश्वर ने क्या किया? तेज विष वाले सांप भेजे, और उसमें बहुत से इजरायली जो है वो मर गए ना। इसीलिए ऐसी बातों को नहीं, जो बातें आत्मा की है, जब लोगों ने विरोध में बातें की, तब सांप भेजे, और तब अलग अलग समस्या एक एक मनुष्य के जीवन में आती है। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करते हैं तब, क्योंकि संसार में रहते हुए संसार बहुत अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है, संसार की चीजों में मन लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा मन हमने परमेश्वर के वचन में लगाना है। हालेलुया। और वचन कहता है, तब मूसा ने प्रार्थना की, और यहोवा ने मूसा से कहा कि एक तेज विष वाला सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। देखा परमेश्वर कितना अच्छा है। उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें की, मूसा के विरोध में बातें की, फिर भी जब मूसा ने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने कहा, एक पीतल का सांप बना, ऊंचाई पर लटका दे, और जो कोई वो सांप को देखेगा, जो कोई वो सांप को देखेगा, वो चंगा हो जाएगा, वो मरेगा नहीं, हालेलुया, परंतु जीवित रहेगा और वो बचेगा। आज वही, इसके लिए यीशु मसीह जो है वो ऊंचाई पर, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि जो कोई यीशु मसीह को देखेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो मरेगा नहीं लेकिन बचेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, हाँ है, आमीन है। परमेश्वर का वचन पे हमने दिन रात मन लगाना है, ताकि हमारा हृदय, हमारा मन कोई गलत बातों में ना जाए। हालेलुया। ये संसार में हम, ये संसार की खूबसूरती में हम फंस ना जाए, इसके लिए हमने किस में मन लगाना है? परमेश्वर का वचन में मन लगाना है। हालेलुया। अब आप कहेंगे, क्या हमने पीतल का सांप को, आज भी पीतल का सांप हम बना के हम उसको दंडवत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम ठीक से पढ़ते हैं तो दूसरा राजा 18 में ऐसा लिखा है, दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 4 ना, जब हिजकिय्याह जब राजा हुआ, तब परमेश्वर वचन ऐसा कहता है कि उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हालेलुया। मतलब इधर हिजकिय्याह जो है वो चाहता था कि लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, और उसी समय के लिए परमेश्वर ने इजराइल लोगों को वो विष वाले सांप से बचाने के लिए वो समय में वो पीतल का सांप ऊंचाई पर रखा। लेकिन हिजकिय्याह के समय में हिजकिय्याह ने वो सारा जो बनाया था वो सब चूर चूर कर दिया, ताकि वो समय तक भी लोग उसको धूप जलाते थे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जो सांप जो पीतल का बनाया उसको वो लोग धूप जलाए। और इसीलिए हिजकिय्याह राजा के समय में वो जो पीतल का सांप बनाया था वो चूर चूर किया गया, क्योंकि आज आपके पास और मेरे पास हमारा यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। और इसीलिए हमने यीशु मसीह को देखकर हमारा जीवन को जीना है। हमारा सब कुछ ना, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा चालना, जो कुछ है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है?
हालेलुया। यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर दिखना है। संसार के जैसे रहकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करना, इससे बेटर है, इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन में चले और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि आगे वचन कहता है कि ताकि और हाँ, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करूं और मेरा जीवन जैसा चाहिए मैं जीऊं, नहीं। उसका वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो उसका आज्ञा मानना हमारे लिए कठिन नहीं लगेगा। हालेलुया। नहीं तो हम सोचेंगे अरे ये क्या, ये सब तो बहुत कठिन है। लेकिन यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को जरूर माने। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम नष्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र को दिया। इसीलिए नहीं दिया कि हम विश्वास करें और हमारा जीवन जो है वो गलत चीजों में, गलत बातों में हम डालें, इसीलिए नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने ये जीवन हमें इसीलिए दिया, अनंत जीवन दिया। हालेलुया। ताकि हम नष्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और बहुत सिंपल बात है कि हमने उस पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं उस पर विश्वास करती हूँ तो मैं उन बातों को मैं कभी नहीं करूंगी जो उसके नाम को, परमेश्वर यीशु मसीह को जो बातें दुख देती है। हालेलुया। मैं कभी मेरे ना, इसीलिए ना जैसा ना परमेश्वर का वचन में जैसा हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर जब वो आग आती है तो हमारे अंदर वो चीज रहना चाहिए जैसे प्रेरितों के अंदर था कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। लोग तो जीवन में जब संकट देखते हैं तब सोचते हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन क्या मरने के बाद सोच जाएंगे? इसीलिए मरने से अच्छा है जब तक हम जीवित है परमेश्वर का काम करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, अपने लिए नहीं लेकिन प्रभु के लिए तो जियो, उसका काम के लिए जियो। हालेलुया। और ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आया। इजराइल लोगों ने भी जब क्षमा मांगा, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। आज जब भी हम यीशु मसीह के पास क्षमा मांगते, चाहे हमने कितना भी बड़ा पाप क्यों नहीं किया है, हो सकता है कि लोग हमें क्षमा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लेकिन कब? जब हम वो पापों से अपना मुंह फेर लेते हैं, हम सच्चा हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं, वो पिता के, हमारा डैडी के पास आते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु मैंने ये गलती किया, लेकिन आज के बाद, इसके बाद मैं ये गलती को कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। ना वचन कहता है परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हमारा उद्धार होना चाहिए। हमारा जीवन का मेन मकसद है कि हमारा उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। इधर निकोदेमुस से यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ उसका उद्धार के लिए बातें कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे निकोदेमुस जो है अपने खुद का प्राण, खुद का उद्धार के लिए इधर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह उसको वो चीज को बोल रहे कि कैसे उसका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। ये जीवन में हमने अगर उद्धार नहीं पाया तो हम 20 साल मसीह रहने दो, 30 साल मसीह रहने दो, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए जल और आत्मा से नया जन्म, नए सिरे से होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। हम जो उस पर विश्वास करते हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। अभी क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसको दंड नहीं मिलेगा, मतलब उसका उद्धार होगा और क्षमा मांगेगा। तो अभी हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये मंदिर को हम गलत चीजों को खाते हैं, गलत चीजों को अगर पीते हैं और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम परमेश्वर को नहीं बोलते, क्योंकि वो जब लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर गलत दारू का ओवरलोड सेवन करते हैं, ये सब चीज जब वो करते हैं तो वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर को लोग नष्ट करते हैं ना। और जब समस्या आती है तो फिर बाद में हम प्रभु को दोष नहीं लगा सकते। इसीलिए हमने क्या करना है?
परमेश्वर का वचन में बना रहना है कि हम पाप से दूर रहे। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। अगर मैं विश्वास करती हूँ तो जो वो कहता है वो मैंने करना है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए यीशु हमारे जीवन के लिए सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ हम खाए पिए ना, जहाँ जाए आए सोए उठे बैठे जो कुछ करें, लेकिन यीशु हमारे साथ हमारे अंदर है। हालेलुया। और उसके नाम पर हमने विश्वास करना है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मतलब यीशु मसीह जगत में आया और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह में तो आते हैं, लेकिन फिर भी उनको अंधकार बहुत पसंद है। लेकिन जहां ज्योति है वहां अंधकार रह नहीं सकता। हालेलुया। और इसीलिए ज्योति होना चाहिए कि अंधकार दूर हो जाए। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, इसीलिए गंदी बातें गलत बातें आज लोगों को बहुत पसंद है। क्यों? अंधकार की बातें हैं ना, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। क्या कहता है? जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, चाहे वो कोई भी बुराई क्यों नहीं है। जो बातें परमेश्वर का वचन के विरोध में वो बुराई है, अगर वो करते हैं इसका मतलब हम ज्योति से क्या करते हैं? बैर रखते हैं। वो व्यक्ति ज्योति से बैर रखता है, यीशु मसीह से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, यीशु मसीह के निकट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका मन उसको कहता है, अरे मैंने ऐसा किया, मैं यीशु मसीह के पास कैसा हूं। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और जिसने जल से बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, जो नए सिरे से जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा उसके पापों को उसको जरूर रिवील करेगा, प्रकट करेगा ना। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह है। जिसका वचन जो है वो सत्य है। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। जैसे हम ज्योति में आते हैं, जो कुछ हम करते हैं वो बातें प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए जैसा निकोदेमुस को परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा वचन को कहा ना कि तुझे क्या करना है? नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, जल से बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक में चलना है, पवित्र आत्मा में बना रहना है। जो कुछ करते हैं हमने पवित्र आत्मा की संगति में करना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की संगति में जब हम हैं तो हम बुराई का काम नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अच्छाई का काम करेंगे। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर की नजर में सही है वही बातों को हम करेंगे। हालेलुया। और हमें किसी ने ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पाप है, ये मत कर, नहीं बोलनी पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर वो कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए जैसे इजराइल लोगों के अंदर थी, और वो तेज विष वाले सर्प से बहुत सारे इजरायली लोग जो है वो मारे गए। हालेलुया। आज सर्प तो नहीं है, लेकिन अलग अलग पीड़ाएं, अलग अलग समस्या से हो सकता है, अलग अलग बीमारियों से लोग मर सकते हैं ना। लेकिन हमने क्या करना है? ज्योति में आना है, ताकि जो काम जो परमेश्वर की ओर से वो प्रकट हो जाए। हालेलुया। कितना अच्छा, अद्भुत और सुंदर वचन है। हालेलुया। तो ये वचन के लिए सच में परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद ना। आइए हमारे सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। प्रभु जो लोगों के अंदर प्रभु निकोदेमुस के जैसा प्रभु डर है, लोगों का डर है या शर्म है प्रभु कि मैं यीशु मसीह में हूँ, प्रभु ये शर्म या प्रभु ये डर यीशु मसीह के नाम में निकल जाने दे प्रभु। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, प्रभु होने दे पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुन रहा है प्रभु हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में प्रभु जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म ले परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रभु प्रवेश करें। प्रभु ऐसा ही हुआ करके हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जो वचन के द्वारा आपने हमें प्रकट किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू कितना अद्भुत और सुंदर है परमेश्वर कि प्रभु
प्रभु परमेश्वर तेरा हाथ हमारे ऊपर है, तेरा अनुग्रह का दृष्टि हमारे ऊपर है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, समझाया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज भी प्रभु हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो आपके नाम को महिमा नहीं देती प्रभु उन सारी बातों को परमेश्वर तू हर एक व्यक्ति को, हम सभी को प्रकट कर पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु हम और भी प्रभु तेरे साथ आत्मा में चले प्रभु। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु। सारी महिमा आदर गौरव हम आपके नाम को देते हुए हम सभी अपने आप को यीशु मसीह आपके पवित्र लोगों में छुपाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ऊंचे पर चढ़ाया गया प्रभु। आज हम तुझे देखते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं। तेरे प्यार में सामर्थ्य, तेरे लोगों में सामर्थ्य है प्रभु धन्यवाद, क्योंकि वही प्रेम प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरा प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है प्रभु, और वही प्रेम प्रभु हमारे अंदर बना रहे प्रभु। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर गौरव हम आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम स्तुति का गीत गाएं और आनंद के साथ उत्साह से गीत को गाएं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जी। इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड। जो भी लोग बीमार है शरीर में, पिता तेरा वचन कहता है जब 2 या 3 जब हम एक मन होते हैं, पिता तो हमारी प्रार्थना सुनता है।
डैडी तो जिंदा परमेश्वर है Yes, Jesus. और तेरा वचन कहता है तो हमारे साथ रहता है। Yes, Lord. ये शरीर परमेश्वर तेरा मंदिर है Yes, yes. और पिता जैसा हम एक मन होकर पुकारते हैं धन्यवाद के साथ, जो भी लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु ऑनलाइन, Yes, Lord. इसी समय प्रभु इनको छू ले पिता। Yes, Lord. शरीर के हर हिस्से में मैं चंगाई को बोलता हूँ Yes, Jesus. यीशु के नाम से। यीशु तेरा पवित्र लहू में सामर्थ्य है, हाँ प्रभु। उस लहू को हम लगाते पिता Yes, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं। इसी समय तूने कार्य किया उनके जीवन में Yes, Lord. और ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए तूने किया प्रभु, हाँ प्रभु। ताकि उनका विश्वास बढ़े Yes, और लोग जाने कि तू जिंदा परमेश्वर है। हाँ प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, जैसा हमने मांगा प्रार्थना किया Yes, Lord. तूने कार्य किया उनके जीवन में, पूरी तरह से चंगाई दिया Yes, Lord. और उनका विश्वास को बढ़ाया। हाँ प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमेन। प्रभु की स्तुति, प्रभु की शांति हम एक दूसरे को देंगे। आमीन। आमेन।